ज़ारा की कहानी, ईमान के साथ दोबारा जुड़ना। क्या आपने कभी खुद को तन्हा खोया हुआ महसूस किया? इसी तरह ज़ारा भी जिंदगी के दबाव और परेशानियों से लड़ रही थी। वो सुकून की तलाश में थी, एक ऐसी जगह जहां उसके दिल को सुकून मिल सके। एक दिन ज़ारा ने हौसला किया और मकामी मस्जिद जाने का फैसला किया। मस्जिद में ज़ारा की मुलाकात एक शफ़क़त भरी बुज़ुर्ग खातून से हुई, जिन्होंने ज़ारा की हालत को फ़ौरन भांप लिया। वो खातून अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात की कहानी सुनाती हैं कि किस तरह ईमान ने उन्हें हर मुश्किल को सहने का हौसला दिया। उन कहानियों ने ज़ारा के दिल को छू लिया और इसे उम्मीद का एहसास दिलाया। ज़ारा ने महसूस किया कि वो सिर्फ अकेली नहीं थी और मस्जिद न सिर्फ खुदा के करीब होने की जगह है, बल्कि एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने का भी मौका है। ज़ारा ने बाकायदगी से दुआ की महफिलों में शिरकत शुरू की और रफ्ता रफ्ता अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ महसूस की। ज़ारा को ये एहसास हुआ कि ईमान न सिर्फ मजहबी अमल है, बल्कि एक ताकतवर ज़रिया भी है जो इंसान को ज़िंदगी की आजमाइशों से जिदोजहद करने में मदद देता है। इसने दुआ और रूहानी ताल्लुक़ के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के मानी और मकसद दरियाफ्त किए। ज़ारा की ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में बेसुकूनी के लम्हे आएं, लेकिन हमें उनका सामना करने के लिए रोशनी तलाश करनी चाहिए, चाहे वो रोशनी ईमान के ज़रिए हो या कम्युनिटी की ताकत से। इस कहानी से मुतासिर होकर क्या आपको भी लगता है कि ज़िंदगी में सुकून की तलाश ज़रूरी है? अगर हाँ, तो आज ही अपने अर्द गिर्द किसी रूहानी आदिली सहारा देने वाली जगह तलाश करें। हो सकता है कि वहाँ आपको भी ज़ारा की तरह सुकून और जीने का नया मकसद मिल जाए। आप अकेले नहीं हैं, कदम बढ़ाएं, हिम्मत करें, रोशनी ढूंढें।